क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसी मंदिर की हाइट होगी 80 फुट 100 फुट। उस मंदिर की हाइट कितनी है? 172 फुट। कहाँ से? 17 फुट तो उसकी न्यू बेसमेंट आया है, उसके बाद 171 फुट है। तो आचार्य से किसी ने पूछा गुरु से, आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, कि आपने यह 17 फुट तक तो ऊंचे चबूतरा क्यों ले गए? तो उस समय ना मेट्रो आया था ना फ्लाई ओवर आया था। जब आचार्य ने कहा था कि उस चबूतरे की ऊंचाई जिस पे मंदिर बनेगा वह कितनी होगी? 17 फुट। तो आचार्य से कई बार लोगों ने कहा महाराज जी इतने में तो एक मंदिर बन जाएगा। आचार्य ने कहा नहीं, पर जब फ्लाई ओवर आ गया और मेट्रो दोनों आ गए, तब उन सज्जन जिनने आचार्य से पूछा था आचार्य इतनी हाइट क्यों, आज वही सज्जन महोदय आचार्य की उस दूरदृष्टि की प्रशंसा करते हैं कि चाहे मेट्रो से जाने वाला यात्री हो अथवा फ्लाई ओवर से गुजरने वाली उसकी BMW हो अथवा आरडी हो, किसी भी गाड़ी में वो चले अथवा थार में चले, उसकी एक नज़र जरूर वह सोने से दिखने वाले उस पीले पत्थर से बनने वाले विद्योदय तीर्थ पर जरूर पड़ेगी। और जैसे ही वह नजर पड़ेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि वह पलट के उसको एक बार बहुत अच्छे से नहीं देखे। और जैसे ही वह पलट के देखेगा कि हाँ यह कोई अद्भुत तीर्थ बन रहा है, तो उसके मन में यह विचार जरूर आएगा। जैसे अभी वो दादी गुजरी ना, तो उसके मन में विचार आया कि इतने लोग दान दे रहे हैं। वह घर से सोच के नहीं आई होगी, पर यहाँ से गुजरी और उसके मन में विचार आया इतने लोग दान दे रहे हैं और वही संतों के लिए बसत का कुटिया बन रही है, तो हम भी थोड़ा दान दे दें। वैसे ही वहाँ से जो भी गुजरने वाला होगा वह कहेगा ऐसा अद्भुत तीर्थ बना है, हो ना हो एक बार अंदर जाके उस तीर्थ के दर्शन जरूर करें। और जब वह उस तीर्थ के दर्शन करने, चाहे वह जैन हो चाहे अजैन हो, जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? वह त्रिलोकीनाथ के जब वह दर्शन करेगा तो हो सकता त्रिलोकीनाथ के दर्शन करते करते उसको सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा प्रकट हो जाए। तो उसकी आस्था सच्ची और मजबूत करने का श्रेय कौन किसको जाएगा? आपने जो वहाँ जिनबिंब प्रतिष्ठापित किया है, स्थापित किया है, उसको श्रेय जाएगा। वह जिनबिंब हजारों साल के लिए वहाँ स्थापित रहेगा और उसकी जो सच्ची श्रद्धा आस्था प्रकट होती है, उसमें छठा हिस्सा आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने वालों अथवा सोने चांदी में इन्वेस्ट करने वाले, अभी सुनते हैं पीले में इन्वेस्ट करने वालों को भी बहुत फायदा हुआ और सफ़ेद वालों को भी बहुत फायदा हुआ। अरे यहाँ तो दुगना तिगने की बात है। हम तो कहते हैं विद्योदय तीर्थ में आप इन्वेस्ट करो, इसी भाव में सद्गुण सहस्र गुणा होगा। यह तो इस भव की बात हो गई। अगले कई भवों के लिए वह इन्वेस्टमेंट है। तो आप यदि सुनते हैं आजकल इन्वेस्टमेंट के बहुत फंडे चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये तो इसी समय के हैं, तात्कालिक फंडे हैं, इन्वेस्टमेंट है। मैं कई भवों का इन्वेस्टमेंट निवेश आपको बता रहा हूं। आप बहुत अच्छे से उदारता से अपने द्रव्य का सदुपयोग करें। और पालकी की योजना तो ऐसे आ गई,
हम लोग मुनि संघ पूरा बैठा था, सोच रहे थे कि शुद्ध पंचमी कहाँ मनानी है, विचार नहीं किया था, पर चल रहा था, उसी में आपका अशोक गार्डन का भाग जाग गया। नहीं तो लोग तो सोच रहे थे महाराज जी चौक ही पूरे भोपाल का बीचों बीच क्या है, चौक है, और शुद्ध पंचमी का पर्व वहीं मनाया जाए। पर हम लोगों ने सोचा सब कुछ वहीं मिल जाए तो लोग दूसरे मंदिर वाले कहेंगे महाराज जी हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, महावीर जयंती भी आपने वहीं मना ली। तो नहीं, हमने सुना अशोका गार्डन में बहुत बड़ी समाज है और खुला इलाका भी है, चौक में हर कोई नहीं पहुंच पाता, तो शुद्ध पंचमी का पर्व कहाँ मनाएंगे, यह पूरे मुनि संघ ने विचार किया, आपके इसी अशोका गार्डन को यह पर्व प्रदान करेंगे। और मैं बता दूं शुद्ध पंचमी के दिन यह पालकी की योजना भी न जाने अशोका गार्डन वालों के पुण्य से ही दिमाग में आई है कि उस दिन 108 पालकियां, क्योंकि जिनवाणी माता की पालकी है, श्री जी की पालकी तो पुरुष उठाते हैं, जिनवाणी माता की पालकी महिलाएं उठा सकती हैं, वह भी माताएं हैं और आप भी माताएं हैं, तो कौन उठा सकती हैं, माताएं ही जिनवाणी माता की पालकी उठाएंगी। और हमसे कोई ने पूछा था, निसीम सागर जी से भी पूछा था, महाराज जी एक जन भी पालकी उठा सकते हैं क्या? तो ऐसी भी व्यवस्था की गई है पालकी कि एक माता भी अपने सिर पे ले सकती है, आप 2 जन मिलके लेना चाहें तो दोनों अपने कंधे में ले सकते हैं। तो ऐसी बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है। और आप यूं समझ लीजिए आपके 80% नाम तो बुक हो गए हैं, सिर्फ 20% शेष हैं। ऐसा नहीं आप आखिरी दिन के लिए बैठे रहें, कई बार होता है, अभी विदिशा और बासौदा में ऐसे ही हुआ, कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए लोग आखिरी दिन के लिए बैठे रहे। या फिर मैं एक बता रहा हूँ, वहाँ एक बासौदा में महावीर विहार है, वहाँ एक मंदिर की योजना बनी और मंदिर में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ विराजमान होनी थी। कितनी? 24 ही। हमने पहले लोगों को बोल दिया जैसी 24 ही लॉन्च होगी क्या करना, आप जहाँ जिस सीट पे खड़े हो बैठे हो उस पे खड़े होके अपना नाम लिखा देना, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसा बोला लोगों ने, कहा नहीं महाराज जी हमारे यहाँ इतने दानदाता नहीं हैं, वो 24 ही तो 30 कितने की रहेगी, लाखों में रहेगी। वहाँ 36 कलश की किट थी। कितने की थी? 36 कलश की। आप यूँ सोच लिए इतनी ही जनता भरी होगी पूरी। जैसे ही भैया जी ने 24 की घोषणा की, उसकी राशि की घोषणा की, 24 नहीं 30 लोग खड़े हो गए। कितने लोग खड़े हो गए? 30 लोग खड़े हो गए। 24 के नाम तो लिख गए, 6 शेष रह गए। उन 6 शेष व्यक्तियों के लिए अगली 24 बुक करनी पड़ी, वो भी बुक हो गई। फिर तीसरी 24 भी खोलनी पड़ी। तो दान देने वालों की कमी नहीं है, हमें लेने वालों की कमी है। क्या है? अशोका गार्डन में भी देने वालों की कमी नहीं है। कौन की कमी है? लेने वालों की कमी हो सकती है। देने वाला तो हमेशा उदारता से दान देता है। और इस प्रकार आपका समय हो रहा है। हम संत निवास के शिलान्यास की मुख्य प्रक्रिया से जुड़ते हैं। आप लोगों ने यह बहुत अच्छा कार्य आज प्रारंभ कर रहे हैं और सभी उस कार्य के साक्षी भी बन रहे। एक का तो होता है कार्य से होता है, एक अनुमोदना होता है। तो आप तीनों करिए, स्वयं दान भी करिए, करवाइए और अनुमोदना भी करिए। और पंचमी के कार्यक्रम की विधिवत घोषणा आपको भैया जी बता देंगे, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भी आपके पास पहुंच जाएगी। आप बिल्कुल, वैसे सोशल मीडिया में तो आप लोग बिल्कुल एक्टिव होते ना। हाँ महाराज जी, मोबाइल तो हम लोगों से छूटते ही नहीं हैं।
और व्हाट्सएप में क्या चल रहा है उसके लिए तो करंट रहते हैं, तो आपके पास पहुंच जाएगी। वैसे 19 तारीख को सुबह 7:30 बजे से शोभा यात्रा, जिनवाणी की शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अपन कार्यकर्ताओं से, कमेटी से समझ लेते रूट क्या रहेगा, कैसा रहेगा। और वैसे एक दिन पूर्व भी उसकी पूर्व भूमिका के रूप में कुछ यहाँ बैठ के अपन पूजन विधान, सुत पंचमी संबंधी, सुत पंचमी, सुत पूजा या सुत स्कंद विधान 19 के पहले 18 को, ऐसी संभावना है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। और जिन्होंने भी पालकी ली है उनको तो प्रमुखता से उस पूजन विधान में बैठने का अवसर दिया जाएगा। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की।